नमस्कार, मैं सरिता संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन से। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक रचना का अर्थ, रचना की भूमिका और शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। रचना का अर्थ। रचना अभिव्यक्ति की कला है। यह अभिव्यक्ति वाक्य रचना से प्रारंभ होकर अनुच्छेद, परिच्छेद, निबंध, कविता, नाटक तथा अन्य साहित्यिक विद्याओं की सृष्टि कर सकती है। रचना जितनी सरल व स्पष्ट होगी उतनी ही प्रभावशाली होगी। रचना की भूमिका। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए यह या तो वह मौखिक रूप से या लिखित रूप से अपनी रचना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। रचना के प्रकार। रचना दो प्रकार की है। मौखिक रचना बोलकर अपने विचार प्रकट करना। लिखित रचना जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित रचना कहते हैं। रचना की शिक्षा के सोपान। प्रथम सोपान में सुलेख, वर्णों की बनावट, शब्दों की उचित दूरी पर ध्यान दिया जाता है। द्वितीय सोपान। इस सोपान में वर्तनी की शुद्धता पर बल दिया जाता है। हमारा तीसरा सोपान है उत्तर सोपान। इसके अंतर्गत हम कई उपविषयों को रख सकते हैं। उदाहरण अर्थात अनुच्छेद, रचना, साहित्यिक विद्याओं की रचना इत्यादि। रचना शिक्षण के प्रयोग में आने वाली शिक्षण प्रणालियां। प्रश्नोत्तर प्रणाली। यह प्रणाली बहुत ही प्राचीनतम है। अध्यापक को जिस विषय पर रचना शिक्षण कराना होता है वह उससे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछता है। इस विधि में पहले मौखिक रचना, बाद में लिखित रचना की जाती है। दूसरी विधि है चित्र वर्णन विधि। इस विधि में जिस विषय पर रचना कार्य कराना होता है उससे संबंधित चित्र कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं और इन पर मौखिक रचना की जाती है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। रूपरेखा प्रणाली। इस विधि के अनुसार निबंध का प्रारंभ, मध्य तथा समापन वाक्यांशों को रूपरेखा के माध्यम से दे दिया जाता है। विद्यार्थियों को कुछ वाक्यों का निर्माण करना पड़ता है और कुछ वाक्यों से विषय के विस्तार में सहायता मिलती है। यह विधि सभी सत्रों पर सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। प्रवचन विधि या प्रणाली। इस विधि के अनुसार शिक्षक विषय के बारे में व्याख्यान द्वारा पूरी जानकारी छात्रों को देता है। छात्र उसे सुनते हैं तथा अपनी सूझबूझ के अनुसार उस पर अपना रचना कार्य करते हैं। स्वाध्याय विधि। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को इस विधि में सक्रिय रहना पड़ता है। इस विधि में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा विषय सामग्री के स्वाध्याय के समय उनका विभिन्न लेखन शैलियों से परिचय हो जाता है। हमारी अगली विधि है परिचर्चा विधि। स्वाध्याय विधि का यह अगला चरण होता है। पहले तो शिक्षार्थी विषय के बारे में स्वयं अध्ययन करता है, फिर उस पर सामूहिक चर्चा करता है। चर्चा करने से विचारों में स्पष्टता आ जाती है और इस शैली का प्रयोग हम उच्च कक्षाओं के लिए करते हैं। मुझे आशा है कि आपको विषय समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।